Hello student, welcome to Veena online classes. How are you? I hope you all are well. I am your math teacher. Today I will teach you the new chapter circle. तो बच्चों 12 चैप्टर तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग ख़त्म कर चुके थे, हमने सारे क्वेश्चन बता दिए थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर है 13 में कौन सा चैप्टर है आपका सर्किल। चलिए सर्किल के बारे में हम आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किल आप लोग जानते हैं सर्किल क्या होता है। ये जो बना हुआ है ये आपका सर्किल है और इस सर्किल में क्या क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। सर्किल में होता है रेडियस, ये कॉर्ड हो गया, और आपके यहाँ जो है मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट क्या होता है बेटा, कोई भी सर्किल है ये ऐसा कॉर्ड, मतलब ये ए बी आपका कॉर्ड है। व्हेन ए कॉर्ड डिवाइड्स ए सर्किल इनटू टू पार्ट्स, अगर ये कॉर्ड आपके सर्किल को दो भागों में विभाजित कर रहा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये आप देख रहे हैं टू पार्ट में डिवाइड कर रहा, लेकिन ये बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ये वाला भाग बड़ा है तो इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, ये वाला भाग छोटा है तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। समझ गए बेटा। व्हेन ए कॉर्ड डिवाइड्स ए सर्किल इनटू टू पार्ट्स, जब एक कॉर्ड किसी सर्किल को दो भागों में विभाजित करेगी तो ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेगमेंट, तो दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाएंगे। उसके बाद द सेगमेंट विच कवर्स द बिगर रीजन, जो सेगमेंट बड़ा रीजन कवर करेगा, जो सेगमेंट सर्किल का बड़ा रीजन कवर करेगा, और दिस इंक्लूड द सेंटर इज इंक्लूड दिस रीजन, और इसका सेंटर जो है उस रीजन में इंक्लूड रहेगा, जो रीजन बिगर होगा तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे मेजर सेगमेंट, मतलब इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। उसके बाद जो सेगमेंट विच इज कवर्स द स्मॉलर रीजन, जो सेगमेंट स्मॉल रीजन कवर करेगा, मतलब छोटा जगह कवर करेगा, हु विच डज नॉट कवर द सेंटर, जो सेंटर को अपने अंदर कवर नहीं करेगा, ये छोटा सा रीजन है तो इसको हम क्या कहेंगे माइनर सेगमेंट। समझ गए बेटा, ये हो गया माइनर सेगमेंट। उसके बाद सेक्टर की बात करते हैं। उसके बाद सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर क्या होता है, तो सेम इसी तरह होता है, लेकिन ये कार्ड से बनता है और ये बनता है आपका आर्क से। द रीजन इनक्लोज्ड बाई ए आर्क, मतलब आर्क द्वारा जो रीजन कवर होता है, ये आपका आर्क होता है, ये आर्क होता है, ये पूरा आर्क होता है। तो किसी आर्क द्वारा जो रीजन कवर होता है इनक्लोज्ड बाई आर्क, तो उसे हम सेक्टर कहते हैं। इसमें भी सेम वही ऐसे ही होता है। इफ़ द सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय द मेजर आर्क, अगर सेक्टर बड़े आर्क द्वारा बनेगा, ये जैसे कि ये आर्क आपका बड़ा है, ये आर्क बड़े आर्क द्वारा सेक्टर बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे मेजर सेक्टर। और जो छोटे आर्क द्वारा बन रहा है, ये आप देख रहे हैं ये छोटे आर्क द्वारा बन रहा है, इसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे। समझ गए बेटा। ये सेक्टर क्या होता है आर्क से बनता है, विच इज़ कवर्ड बाई आर्क, जो ये रीजन है ये आर्क द्वारा कवर्ड है, तो जो बड़ा रीजन होगा उसे हम मेजर सेक्टर कहेंगे, जो छोटा रीजन होगा उसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे। इसके बाद देखते हैं बेटा ये कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का क्या मतलब होगा, कंसेंट्रिक सर्किल मतलब जिसका एक ही सेंटर हो और उसके चारों तरफ कई सारे सर्किल हों और सेंटर सबका एक ही हो। तो जैसे ये सर्किल बना हुआ है, इसका एक ही सेंटर है और इसके सर्किल कितने सारे बने हुए हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 5 जो सर्किल हैं उन सब का सेंटर क्या है O। तो एक सेंटर पे अगर कई सारे सर्किल बने हुए हैं इसे ही कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। एंड 2 आर मोर सर्किल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, और इन जो सारे सर्किल हैं उनकी रेडियाई अलग अलग है, क्योंकि इसकी रेडियस यहाँ से ज़्यादा होगी, फिर इसकी कम होगी, फिर इसकी कम होगी,
इसकी सबसे कम रेडियस होगी। तो इसे हम कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। उसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या है? किसी भी सर्किल के इंटीरियर मतलब कि आंतरिक रीजन, एक्सटीरियर मतलब कि बाहरी भाग यानी बाहरी रीजन। तो जैसे ये आपका सर्किल है, इसके अंदर वाला जो भाग है वो इंटीरियर रीजन होगा और इसके बाहर वाला जो भाग है वो एक्सटीरियर रीजन होगा। बस यही बताया गया है। चलिए बेटा, इसको हम आप कॉपी पे बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। सेगमेंट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चैप्टर आपका है ये 13 सर्किल। सबसे पहले सेगमेंट ऑफ ए सर्किल हमने आपको समझा दिया है और आप लोग बुक में आराम से पढ़ सकते हैं। इसको हम बना के आप लोगों को एक बार दिखाते हैं। हम सर्किल बना लेते हैं कोई भी। ये हमने बना लिया सर्किल, ये सर्किल बना लिया हमने। सर्किल में ये क्या होता है? कॉर्ड। ये सर्किल को कहीं से भी खींचा जा सकता है, लेकिन सेगमेंट का डिफिनीशन क्या हमने बताया? व्हेन ए कॉर्ड डिवाइड द सर्किल्स इन टू पार्ट्स। ये कार्ड हो गई, कार्ड को हमने मान लिया ए बी, और ये सर्किल को, सर्किल का सेंटर मान लिया ओ। सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये पार्ट्स इक्वल टू नहीं होंगे, बस टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम? सेगमेंट। इस पार्ट को भी हम सेगमेंट कहेंगे और इस पार्ट को हम सेगमेंट ही कहेंगे। ये दोनों पार्ट सेगमेंट होंगे। बस ये है कि जो बड़ा वाला पार्ट है, जो ज़्यादा रीजन कवर कर रहा है और जिसके अंदर सेंटर आ रहा है, सेंटर इसी के अंदर आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा हो जाएगा मेजर। ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। और जो छोटा रीजन है, जो कम जगह कवर कर रहा है और जिसके अंदर सेंटर नहीं आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। बस ये हो गया। उसके बाद सेक्टर। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर में इसमें फिर से हम एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमने सर्किल बना लिया। अब सेक्टर की डिफिनीशन हमने क्या बताया था? द रीजन इनक्लोज्ड बाय द आर्क। द रीजन इनक्लोज्ड बाय द आर्क। आर्क क्या होती है? ये आर्क ही तो है। और इस आर्क द्वारा अगर कोई रीजन इनक्लोज्ड होता है, ये हमारा सेंटर हो गया ओ। जैसे ये हमने इस रीजन को इस आर्क द्वारा हमने इनक्लोड कर लिया, इसको इनक्लोज्ड कर दिया। तो ये वाला रीजन छोटा है और ये वाला रीजन बड़ा है। अगर कोई आर्क द्वारा जब हम किसी रीजन को इनक्लोज्ड करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये सेक्टर कहलाता है। इसको भी हम सेक्टर कहेंगे। दोनों पार्ट ही सेक्टर कहलाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? अगर जो बिगर रीजन कवर करता है, बिगर रीजन मतलब बड़ा रीजन, ये बड़ा रीजन कवर करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? मेजर रीजन। और ये कम रीजन मतलब छोटा रीजन कवर करता है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे माइनर सेक्टर बोलेंगे। इसे मेजर सेक्टर बोलेंगे, इसे माइनर सेक्टर बोलेंगे। ये आपका हो गया सेक्टर भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद कंसंट्रिक सर्किल। कंसंट्रिक सर्किल हमने बताया था आपको, कंसेंट्रिक सर्किल्स। कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होता है? जो जिसका सेंटर एक ही हो लेकिन सर्किल कई सारे हों
अलग अलग रेडियस के। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बना लिया, ये कोई सर्किल हमने बना लिया। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फिर से बना लिया। ये भी सर्किल हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फिर से बना लिया। ये हो गया सर्किल। अब इसी तरह हम कितने भी सर्किल बना लें, 2 से अधिक जितने भी सर्किल बना लेंगे और उनका सेंटर एक ही हो, ये O, और इनके रेडियस अलग अलग हों, तो इसे ही हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। उसके बाद क्या बताया हमने, उसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। इसका क्या मतलब हमने बताया, इंटीरियर मतलब अंदर वाला भाग, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला भाग। चलिए ये भी पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमारा सर्किल हो गया। तो इसके अंदर का जो भाग है इसको हम इंटीरियर रीजन बोलेंगे, और इसके बाहर का जो भाग है एक्सटीरियर रीजन बोलेंगे। इस सर्किल को हम ऐसे इनक्लोज्ड कर देते हैं। ये सर्किल के बाहर का रीजन है, ये सर्किल के अंदर का रीजन है। अंदर वाले रीजन को हम इंटीरियर रीजन कहेंगे और बाहर वाले रीजन को एक्सटीरियर रीजन कहेंगे। और ये सर्किल, ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इसके बाद बेटा चलिए हम डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री मेज़र करने के लिए आता है, डिग्री मतलब अंश, कोण। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। कोई भी आर्क की डिग्री मेज़र करने के लिए हमें दिया जाएगा। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये कोई सर्किल हम बना लेते हैं। हमने ये सर्किल बना लिया। इस सर्किल को हमने, ये हो गया सेंटर O, ये हमने आर्क से इसको बना लिया, ये सेक्टर। अब इसमें जैसे कि ये वाला एंगल पूछ लिया तो उसे हमें कैसे निकालना जाएगा, चलिए देखते हैं। ये वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर, और ये माइनर सेक्टर। तो ये वाला एंगल क्या होगा, माइनर। ये वाला एंगल की बात अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनर आर्क। ये माइनर आर्क से बन रहा है ए बी, माइनर आर्क। ये एंगल हो जाएगा ए बी माइनर, ऐसे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम माइनर ए बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ये ए ओ बी माइनर लिखा हुआ है तो मतलब कि इस एंगल की बात कर रहा है।
अगर मेज़र लिखा, चलिए इसके बाद हम मेज़र बताते हैं। ये माइनर हो गया, किस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल माइनर एंगल, और ये छोटा होगा AOB। उसके बाद बेटा ये वाला जो भाग है इसे मेजर हम कहते हैं ना, मेजर सेक्टर। चलिए दूसरा बना लेते हैं। ये हमने सर्किल बना लिया, ओ इसका सेंटर हो गया, ये सेक्टर हमने बना लिया AB। इस बार हम इस वाले एंगल की बात करेंगे। ये क्या हो गया, मेजर, ये मेजर सेक्टर है ना, मतलब ये मेजर भाग है और ये माइनर था। अगर हम मेजर की बात करेंगे तो हम इस वाले एंगल की बात करेंगे। मेजर आर्क द्वारा बन रहा है AB, तो इसको हम MAB इक्वल टू, इसे कैसे निकालेंगे, मेजर वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे, मेजर वाला पार्ट, क्योंकि ये टोटल एंगल, टोटल सर्कल जो होता है वो कितने एंगल का होता है, 360, टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। और ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो जो माइनर एंगल है, मतलब माइनर आर्क है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको अगर हम 360 से माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है। तो 360 माइनस M माइनर AB, मतलब माइनर वाला ये होगा, माइनर AOB ये एंगल होगा, और मेजर AOB ये भी होगा, लेकिन मेजर का मतलब फिर ये बड़ा वाला एंगल होगा। और मेजर वाला निकालने के लिए हमें 360 से ये माइनर वाला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं बेटा अगला, एक सर्किल हम और बनाते हैं। इस पे हम सेंटर हो गया, ये कॉर्ड ले जाते हैं हम सेंटर से AOB, तो ये एंगल कितना हो, ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल आपको पता है, हमने एक बार बताया था, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल होता है 180। इस एंगल की अगर बात करेगा तो ये 180 होता है। ये सेमी सर्किल इसको हम कहते हैं, इसको हम सेमी सर्किल कहते हैं, क्योंकि ये वाली कार्ड सर्किल को दो भागों में बांट रही है, इसे हम सेमी सर्किल कहेंगे। और इसका एंगल MAB इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इस बेटा एंगल यहाँ तक हमने आपको समझा दिया, और इसके आगे क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसको आप लोग रिवीजन करिएगा। थैंक यू बेटा।